सियालकोट में खवातीन की ये चीहो पुकार। सिर्फ थाना सिविल लाइन की पुलिस के जुल्मो सितम की दास्तान नहीं, बल्कि तमाम अफसरान की अपने ओहदे का हलफ लेते वक्त अवाम के जानो माल की हिफाजत की कसम खाने वाले उस सिस्टम के मुंह पर भी एक जोरदार तमांचा है। ये घर है एडवोकेट अमन दस्तगीर का, जहां थाना सिविल लाइन की पुलिस ने एक रोड एक्सीडेंट के केस में मुलविस मुलजिम को पकड़ने के लिए एक ऐसा खौफनाक रेड किया जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स या दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जबकि वो मुलजिम पहले ही प्री अरेस्ट बेल करवा चुका था। असल में उस रात को हुआ ये कंप्लेनेंट पार्टी थी, उसके साथ हमारी सिटिंग हो चुकी थी। मैटर जो है वो सेटल हो चुका था। तो मुलजिम बेल पे था, वो बेल पे था। तो ये तो तौहीन अदालत भी हो गई। हाँ, बिल्कुल सर, उनको इस चीज की तो परवाह नहीं थी ना। लेकिन कानून के रखवाले एसएचओ एजाजुल हक शाही और थाना सिविल लाइन की पुलिस ने अपने थाने की हदूद से तजावज करते हुए मुबैना तौर पर मुतलका थाने को इत्तला किए बगैर और माओ बहनों से भरे हुए घर में बगैर लेडी कांस्टेबल के खौफनाक एक्शन करके खुद ही कानून की धज्जियां बिखेर दी और प्री अरेस्ट बेल पर मौजूद मुलजिम को जबरदस्ती गिरफ्तार करने के दौरान खवातीन से भी बद अखलाकी से पेश आए। इसने एक घर में घुस के दरवाजे तोड़े, हमारी माओ बहनों की इज्जतों को ताड़ ताड़ करने की कोशिश की। बिल्कुल, और उन पे तशद्दुद किया और उनके मेडिकल्स हमारे पास मौजूद है। मौका पर मौजूद सियालकोट के मारूफ कानूनदान मियां असदुल्ला एडवोकेट और साबिक जनरल सेक्रेटरी बार मियां शकील अहमद का भी लिहाज ना किया। लेकिन सवाल तो ये है, आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्या हकीकत में एसएचओ एजाजुल हक शाही ने 1 करोड़ रुपए रिश्वत की डिमांड की और डिमांड पूरी ना होने पर यह गैर कानूनी फेल किया, या बात कुछ और भी हो सकती है? मैंने एक एप्लीकेशन पढ़ी, उसमें आपने इल्ज़ाम लगाया कि एसएचओ ने, एजाज शाही साहब हैं, उसमें उन्होंने कोई 1 करोड़ की भी डिमांड की, तो इसमें कोई सच्चाई या है कोई ऐसा मामला? सर ये बिल्कुल है। अच्छा, 1 करोड़ वाला मामला भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इसने धौंस जमाने की कोशिश की, इस बदकिरदार बदअखलाक एसएचओ ने। इसकी डिमांड्स भी आ रही थी। इसने कतई तौर पे जब इस चीज़ को देखा कि मेरी ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो इसने इनफैक्ट अपने हाई अप्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया और उनको गलत रिपोर्टिंग की। एसपी इन्वेस्टिगेशन हसीब राजा, वो इसमें वो बिल्कुल इसका टूल बना हुआ था। हसीब राजा की ही इंस्टिगेशन पे डीपीओ भी इसी का टूल बना हुआ था। हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन की मुलाकात हुई और उसने अपना वो रवैया इख्तियार किया, वो बिल्कुल बायस था। वो इस एसएचओ, इस राशि एसएचओ की हमायत में था और वो हमारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब और उसका रवैया ये था कि जैसे वो पता नहीं खुद ही जज बन जाएगा और खुद ही वहीं पे बैठे वो फैसला भी सुना देगा, और उसने वैसा ही हमारे साथ बिहेव किया। और बल्कि हमारे साथ उसने वो 2 4 5 मिनट की जो मीटिंग थी उसमें उसकी जो रौनियत थी वो मैं शायद अपनी बातों में एक्सप्लेन ना कर सकूं। इसमें वो सारा जाती हुआ था, क्योंकि उसने सब जब देखा, पूरा सिनेरियो देखा कि ये फैमिली काफ़ी बड़ी है और यहाँ से मुझे अच्छी खासी दिहाड़ी लगेगी, और उसके मुंह में एक पानी टपक रहा था। हरामी जो हराम खाने का आदी है, इसका ये नहीं है मैं कह रहा हूँ, इसके हवाले से पहले भी इल्जामात मौजूद हैं और उन इल्जामात की मद में ये पहले भी सस्पेंड रह चुका है। और इस चीज का कम से कम डीपीओ को या एसपी इन्वेस्टिगेशन को इन चीजों का पता होना चाहिए था कि इसका करैक्टर कैसा है। तो इस पे यकीन करने से पहले, इसकी बातों में आने से पहले, वो एटलीस्ट मामले को जो है वो खुद ही छानबीन कर लेते। सदर बार सईद अहमद भल्ली समेत तमाम वकला पुलिस के इस नारवा और गैर कानूनी रवैये के खिलाफ यकजान होकर डट गए हैं। क्यों लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की गई? क्यों इस मामले को लेकर डीपीओ सियालकोट और एसपी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ भी एडवोकेट मियां असदुल्ला की जानिब से दरख्वास्त दी गई है? ये सियालकोट का ऐसा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है जिस पर दुनिया भर की नजरें जमी हुई हैं और हर कोई ये जानना चाहता है क्या लोगों को इंसाफ दिलवाने वाले वकला खुद इंसाफ लेने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। बार के बहादुर वकला ने, इंक्लूडिंग बल्कि द होल क्रेडिट गोज टू द प्रेसिडेंट बार सईद अहमद बल्ली साहब ने बड़ा बहादुरी के साथ, और उसके बाद शहबाज शमस साहब सेक्रेटरी बार जो हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी, और मेरे प्रेसिडेंट की जो है वो स्पीच सुनी होगी कि हमारा कतई तौर पे सिर्फ इसकी मोतली का मकसद नहीं है, इसके खिलाफ जो इसने जो लॉलेसनेस की है, जो इसने जुर्म किया है, वो पर्चा होना चाहिए और ये बंदे सलासल हो। और जब तक ये जेल में नहीं जाएगा, हमारी बार का प्रोटेस्ट वो अकॉर्डिंगली चलता रहेगा।
और यही चीज़ मेरे जो है सदर मोहतरम सईद अहमद बली साहब ने फरमाई है। और मैं समझता हूँ कि ये हम इसी चीज़ पे सिर्फ राज़ी नहीं है, या वकला इसी चीज़ तक नहीं कि उसको मुअत्तल कर दिया गया है तो मामला सारा बुश अप हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, मैं करूंगा तो डेफिनेटली आई शुड फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और अगर उसने की है तो उसको किसी को भी कोई भी अबव द लॉ। हमारी जो है तब तसल्ली होगी जब इसको जेल में भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर देखेंगे कि अगला हमारा स्टेप क्या होता है। वो सारा हमारे सदर बार जो है वो इंशाल्लाह डिसाइड तय करेंगे।